हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर में। पीसी पैकेज की थर्ड यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो को समझाइए। क्वेश्चन आता ही आता है, एक ये क्वेश्चन आता है मैक्रो को समझाइए और मेल मर्ज को समझाइए। इन क्वेश्चनों को प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एमएस वर्ड द्वारा प्रोवाइड कराता है, मतलब एमएस वर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन दिलाने के लिए क्या करता है, हमको मैक्रो की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड के यूज में हमें अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं, मतलब एमएस वर्ड का यूज हम आसानी से कर सकते हैं अपने कार्यों में। एमएस वर्ड में अगर हमें कोई चीज़ काम कराना है तो हमें बार बार डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस टेबल में रखते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रखना व्यवस्थित तरीके से आसान नहीं है, इसके लिए हम मैक्रो यूज कर सकते हैं। मैक्रो का यूज इसलिए किया जाता है कि हमें वही काम बार बार करने की बजाय उसी कार्य को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिससे हमें कार्य करने के समय आसानी होगी और हमारा टाइम भी बचेगा और कार्य करने में भी आसानी होगी। मैक्रो हमें एक सुविधा प्रदान कराता है जिससे हम एक शॉर्टकट कमांड का यूज करके मैक्रो को रन भी कर सकते हैं। मैक्रो को रन करने या कमांड को एंटर करते ही वह स्वतः ही चलने लगता है और हमारे द्वारा किए गए कार्य को रिकॉर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है। इससे हमारा वर्क कुछ ही सेकेंड में पूरा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम मैक्रो कहते हैं। अब मैक्रो में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू मेक मैक्रो इन वर्ड। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं, फिर एमएस वर्ड के मेन्यू टूल बार में व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। व्यू में प्रदर्शित मैक्रो ग्रुप में मैक्रो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास व्यू आएगा। फिर व्यू मैक्रो में फिर हमारा व्यू ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे देखो व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पोस्ट रिकॉर्डिंग। व्यू मैक्रो में क्या करेंगे, हमको व्यू मैक्रो करना है तो फिर हम व्यू मैक्रो दबाएंगे। अगर रिकॉर्डिंग करना है तो हम रिकॉर्ड मैक्रो दबाएंगे। तो फिलहाल पे तो हमको रिकॉर्डिंग मैक्रो करना है। तो फिर हमारे सामने विंडो ड्रॉप डाउन प्रदर्शित होगी, उसमें व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो और पोस्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन होते हैं। हमें एक न्यू रिकॉर्ड बनानी है, इसलिए हम रिकॉर्ड मैक्रो पर ड्रॉप डाउन तीर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने विंडो शो होगी। मतलब जब हम इस पर प्रेस करेंगे, कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी। जब आप सिस्टम में कार्य करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्रो का नेम लिखना है कि हम मैक्रो का एक नाम दे देंगे। फिर हम कीवर्ड एक शॉर्टकट की भी दे देंगे, जैसे शॉर्टकट की दे देंगे, हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो भी कुछ हमको डिस्क्रिप्शन में देना है, फिर ओके करेंगे। फिर हम मैक्रो को सेव करते हैं। मैक्रो को सेव करने के पश्चात एक्सटेंशन नॉर्मल डॉट होता है, मतलब जब हमको मैक्रो, जैसे ये मैक्रो नाम है, अगर हम इसको सेव करते हैं तो सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या है, जैसे हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हम लिखते हैं, जैसे हम वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो पहले लिखते हैं डॉट, मतलब हमने लिखा एमएस वर्ड डॉट डॉक, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, तो हम मैक्रो का एक्सटेंशन क्या है, मैक्रो का एक्सटेंशन क्या है, नॉर्मल, या कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद क्या है, नॉर्मल डॉट। ये हमारा मैक्रो का एक्सटेंशन, इससे हम अपना सेव करेंगे अपनी जो भी हमने मैक्रो क्रिएट किया है। फिर उसके पश्चात असाइन मैक्रो टू कीबोर्ड, मतलब की यहाँ से मैंने बता दिया कि कीबोर्ड से कोई भी हम कीबोर्ड शॉर्टकट की बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप कोई भी बना सकते हैं, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस के, हमने एक शॉर्टकट की बना ली। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, फिर शॉर्टकट की को प्रेस करते ही हमारा मैक्रो रन हो जाएगा। फिर शॉर्टकट नेम में हम अपने मैक्रो को रखेंगे, कहाँ पर रखा जाए उसका निर्णय लेंगे। मतलब स्टोर नेम में, ये स्टोर नेम है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस स्टोर नेम में क्या करेंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने मैक्रो को कहाँ रखने हैं, हम इसका डिसीजन ले लेंगे। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑल डॉक्यूमेंट्स में। फिर डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पर हमारा मैक्रो का पूरा ब्यौरा होगा, मतलब कि हम किस फाइल का, किसके लिए मैक्रो बना रहे हैं तो इसका
क्या होगा, पूरा ब्यौरा इसमें होगा डिस्क्रिप्शन में। फिर क्लिक करते ही मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कोई टेबल बनाते हैं, फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग हो गई, फिर हम एम एस वर्ड में जाएंगे। जैसे हमने एम एस वर्ड में गए, फिर हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट की, तो ये क्या है, यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग ओपन है, तो ये सब क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने फिर क्लिक करते ही मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके पश्चात कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे मैंने टेबल बनाई तो मैक्रो पर प्रोसेसिंग रिकॉर्ड कर लेगा। उसके पश्चात हम मैक्रो के पुश रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, मतलब हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमने टेबल बना ली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुश रिकॉर्डिंग में जाएंगे। फिर पुश रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो हमारी क्या होगी, वीडियो पुश हो जाएगी। फिर मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर स्टॉप रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा मैक्रो स्टॉप हो जाएगा। अब हमें रिकॉर्डिंग किए गए मैक्रो को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको देखना है कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, तो ये वाला ऑप्शन, फिर हम इसको क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, आप और अच्छे से लिख लेना। फिर हमें मैक्रो रन कराना है, तो हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो रन हो जाएगा। मतलब जैसे हमने बनाई एक शॉर्टकट की बनाई, Ctrl+Shift+N। अगर हम अपने क्या कहते हैं, Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो हमारा मैक्रो रन हो जाएगा। फिर क्या है कि प्रिंट, फिर हमारा एक और दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंट व सिंगल एनवलप। एनवलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। जैसे हमारे शादी में जब हम जाते हैं शादी में, तो हमको एक लिफाफा मिलता है ना, इस तरीके से, फिर हम उसमें पैसे रखते हैं। तो एनवलप कैसे बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो हम बताते हैं। एनवलप पर प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना होगा। अब जैसे इतना बड़ा पेज है, अब इसको लिफाफा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सेटअप करेंगे कि इसको मतलब कितना मार्जिन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पेज ऑप्शन पर जाकर पेज सेटअप पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन मिलते ही मार्जिन पेज, पेपर लेआउट, हम पेपर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम पेपर साइज को एनवलप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ओके करते हैं, तो एनवलप हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम क्या अब हम एनवलप प्रिंट करना तो सीख लिया, लेकिन एनवलप बनाते कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, व्यू पे मेलिंग पे जाएंगे, फिर वहाँ पे एनवलप को सिलेक्ट करेंगे। फिर एनवलप जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो होगी कि एनवलप तो बनाना है, लेकिन डिलीवरी एड्रेस, मतलब डिलीवरी हम कहाँ से कर रहे हैं, और रिटर्न एड्रेस डालेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे, तो हमारा प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे तो फिर हम ये कर लेंगे कि मार्जिन ऑरिजेंटल चाहिए, कितना चाहिए, फिर हम करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक एनवलप तैयार भी हो जाएगा और एनवलप प्रिंट भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।